फ्रेंड्स, आज हम आपको शरद पूर्णिमा से रिलेटेड एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। पहले वाले ब्लॉग में आप लक्ष्मी जी के जन्म के बारे में सुन चुके हैं कि उनका शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी का बर्थडे कैसे मनाया जाता है। और आज हम आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। दूसरी कहानी एक हिमाचल के गांव पे है। वहाँ पे एक रामलाल और श्यामलाल नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। दोनों के एक एक लड़का था जो कि धीरे धीरे अपने बड़े होते जा रहे थे, पढ़ाई साथ करते, खेलते कूदते। दोनों परिवारों में बड़ी ही मित्रता थी और दोनों ने एक ही दिन दोनों लड़कों की शादी करी। शादी की हुई और दोनों के घरों में बहुएं आईं। दोनों बहुओं में भी आपस में बड़ी मित्रता थी। दोनों अपना कहीं भी आती जाती या पूजा पाठ करती, दोनों बड़ा मिलजुल के करती और इसी तरीके से चल रहा था। धीरे धीरे करके उनके घर में मतलब खुशखबरी आ गई कि दोनों को बच्चा होना है। और भगवान की कृपा देखिए, दोनों ने एक ही दिन, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन, दोनों के बच्चों का जन्म हुआ। अब दोनों बच्चों का जन्म तो हुआ, मगर एक घर में लड़की ने जन्म लिया और दूसरे के घर में लड़के ने जन्म लिया। लड़की के घर वालों ने लड़की का नाम पूर्णिमा रखा और लड़के के घर वालों ने लड़के का नाम शरद रखा। और इस तरीके से दोनों बच्चे बड़े होते जाते। जो पूर्णिमा थी वो बहुत तेजवान और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी से पढ़ रही थी। और जो शरद था उसके वो तेजवान नहीं था और वो धीरे धीरे बीमार भी रहा करता था। जो कि अक्सर बीमार होता है, उसकी वजह से उसकी माँ बड़ी परेशान रहती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े तो हो ही रहे थे, साथ में खेलते कूदते। एक दिन शरद की माँ ने पूर्णिमा की माँ से कहा कि क्या करें, शरद अक्सर बीमार रहता है, इसकी वजह से इसके शरीर में ताकत भी नहीं और तेजवान भी नहीं है, इसका कोई उपाय हो तो बताओ बहन। तो उसने कहा कि नहीं, पास चलो मंदिर चलते हैं, वहीं पे पुजारी जी जो बैठे हैं उनसे ही कुछ उसका हल पता लगाते हैं। और दोनों सहेलियां शाम के समय मंदिर को गईं। जब मंदिर में पुजारी से बोला कि शरद की माँ ने कि मेरा शरद बहुत तेजवान नहीं है, अक्सर वो बीमार हो जाता है क्यों, और इसी वजह से वो मतलब दुबला भी है। बोले कि उनका कोई उपाय बताइए हमको। तो उन्होंने, पंडित जी ने थोड़ा देर रुक के कहा, बोले कोई गलती हुई है? तो बोले कि गलती? फिर उसको याद आ गया कि हाँ, जिस दिन शरद पूर्णिमा के दिन था, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ था, उस दिन हम बच्चे के जन्म की वजह से बहुत दर्द हो रहा था और हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया था। बोले वही तुमने गलती करी थी, उसी की वजह से बच्चा बहुत तेजवान नहीं हो पाया और दुबला पतला रह गया है। बोले कि तुमसे गलती हुई थी। तो बोले अब इस गलती को कैसे दूर कर सकते हैं? तो पंडित जी ने कहा कि इस गलती को दूर कर सकते 108 आपको पूर्णिमा का व्रत करना पड़ेगा। और जब आप 108 बार बहुत सच्चे मन से श्रद्धा भाव के साथ आप सत्यनारायण भगवान की पूजन करेंगी और कथा करेंगी, उसकी वजह से आपके अंदर तेज आएगा और आप बच्चे को आशीर्वाद देंगी तो बच्चा तेजवान हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। बोले अच्छा। दोनों फ्रेंड ने सुना और दोनों चली आई। उसी दिन पूर्णिमा की माँ ने ये संकल्प ले लिया मन में कि आज से हम 108 पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छे मन और श्रद्धा भाव के साथ भगवान जी का करेंगे। पूर्णिमा की माँ अपने संकल्प के अनुसार 108 व्रत करने लगी। और जब 8-9 साल पूरे हो गए, 9 साल के बाद बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था, 21वां जन्मदिन। तो पूर्णिमा और शरद का एक ही दिन जन्म हुआ था, तो एक ही दिन स्वाभाविक है मनाया जाएगा। पूर्ण दोनों का एक साथ टीका होने जा रहा था। दोनों कोई भी कार्यक्रम करते एक साथ मिलके मनाते थे। पूर्णिमा का जैसे टीका होने जा रहा था, पूर्णिमा बहुत तेजवान और बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही थी। और उसके बाद जैसे शरद की बारी आई टीका होने की, तो पूर्णिमा की माँ ने कहा शरद का टीका आज आज हम करेंगे। सब बोले रुक गए और शरद की का टीका पूर्णिमा की माँ ने किया। और जैसे ही उसको आशीर्वाद दिया, सारे लोग चारों तरफ देखते रह गए शरद की तरफ कि अरे ये तो बड़ा बड़ा तेजवान और बड़ा सुंदर दिखने लगा, बड़ा हष्टपुष्ट दिखने लगा। वो उसके आशीर्वाद का कमाल था जो कि बाबा जी ने 9 साल पहले उसको बताया था। वो उसने संकल्प पूरा किया था और इस वजह से बहुत सुंदर और तेजवान हो गया। वो तभी पूर्णिमा की माँ ने शरद की माँ से और सारे बैठे हुए सभी लोगों से कहा कि आज हम चाहते हैं कि हम पूर्णिमा की शादी शरद से करना चाहते हैं। आप सबकी रजामंदी हो तो हम आने वाली अगली पूर्णिमा को, जो कि कार्तिक पूर्णिमा कहलाएगी, उस दिन हम दोनों का विवाह मंदिर में जाके पूर्ण करें। और आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं कि दोनों बच्चों को आप सबका आशीर्वाद मिल सके। और आपको कहानी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स,
तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और आप, ताकि हम आपको ऐसी मनोरंजन कहानियाँ सुनाते जाएं और ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद पा सकें। बोलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की।